हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉपिक फॉर टुडे इज़ पाइका एंड थंब सकिंग। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर यूनिवर्सिटी एंड नीट पीजी एग्जामिनेशन, और इसे हम बहुत ईजी वे में पढ़ने वाले हैं अंडर सम हेडिंग्स ऑफ डेफिनेशन, कॉजेस एंड कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। सो ये आपको बहुत ईजी वे में याद रह जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दिस टॉपिक ऑफ पाइका। पाइका मतलब क्या? उसका डेफिनेशन है परसिस्टेंस इंजेक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। कौन से नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस? जैसे कि प्लास्टर, चारकोल, पेंट और सॉइल जो बच्चे खाते हैं। एंड इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये बता रहा है पाइका की बात की परसिस्टेंस इंजेक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। 1 महीने तक वो बच्चा कंटिन्यूसली प्लास्टर, पेंट उखाड़ कर खाता है या सॉइल खा रहा है। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये दोनों चीज़ें आपको बाय हार्ट करनी है कि वो चाइल्ड के डेवलपमेंट और कल्चरल प्रैक्टिस के लिए वेरी इनअप्रोप्रिएट है। मोस्ट कॉमनली 5 साल से छोटे बच्चों में ये देखने मिलता है। पाइका जो है वो 5 साल से छोटे बच्चों में देखने मिलता है, और वो जो सब्सटेंस खा रहे हैं वो एकदम नॉन न्यूट्रिशियस है, कोई काम में नहीं आ रहे हैं। एग्जाम्पल लिखना आप ज़रूर, दैट इज़ प्लास्टर, पेंट, सॉइल एंड चारकोल। सो इसके कॉजेज़ क्या है, मतलब क्यों करते हैं ऐसा बच्चे? तो बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये उसका एक लीडिंग कॉज है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से ये होता है। आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है उनमें, दैट इज़ अनीमिया। एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा उनका इस वजह से, या कोई डेवलपमेंटल डीले है बच्चों में। साइको सोशल स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, जैसे कि मैटरनल डिप्रिवेशन है, या पेरेंटल स्ट्रेस है, या मैटरनल अब्यूज़ हो रहा है, पेरेंटल अब्यूज़, उस कारण भी हो सकता है आपको पाइका बच्चे को। एंड अदर कोई डिसऑर्डर्स हुए तो क्या है इसके कॉजेस? माल न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, डेवलपमेंटल डीले एंड साइको सोशल स्ट्रेस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ऐसी नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने की वजह से? देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, अगर वो सॉइल इंजेक्शन हो रहा है तो। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी फेटल कॉम्प्लिकेशन, एंड इसे मैनेज करना जितना जल्दी हो सके ज़रूरी है। सो मैनेजमेंट में हम देते हैं बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं उस बच्चे को। एलिविएटिंग साइकोसोशियल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस के कारण उसे ऐसा हो रहा है उस स्ट्रेस को दूर करना। स्क्रीनिंग फॉर लेड पॉइजनिंग, ऑब्वियसली अगर वो बच्चा 1 महीने से ज़्यादा कर रहा है, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन 1 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए वो। सो हम उसे फटाफट स्क्रीन करेंगे कि उसे लेड पॉइजनिंग वगैरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं। एंड अगर वो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है तो डीवर्मिंग टैबलेट्स, और आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन। आयरन सप्लीमेंटेशन होता है 0.5 to 1 मिलीग्राम पर kg पर डे। सो बस ये था अपना पाइका का डेफिनेशन, नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को खाना